नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर हर 2 साल के अंतराल पर होने वाले मध्यावधि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब इसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और यकीन मानिए, नतीजों ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि इन चुनावों में जीत किसी नेता की नहीं हुई है, जीत हुई है हार ना मानने वाले जज्बे की, और हार हुई है घमंड की। क्यों मैं कह रहा हूं, चलिए पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये चुनाव था किस बारे में। तो ये मध्यावधि चुनाव था अमेरिका की संसद पर कंट्रोल पाने का। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर होती है 434 सीटें। दूसरी तरफ है अमेरिका का सीनेट, जिसके अंदर होती हैं 100 सीटें। और इन्हें ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि जो सीनेट है वो हमारी राज्यसभा की तरह है और जो हाउस है वो हमारे लोकसभा की तरह है। लेकिन हमारे लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास कम। वहां पर उल्टा है, वहां की जो सीनेट है उनके पास ज्यादा पावर है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेशों को भी पलट सकती है सीनेट, इतनी ज्यादा पावर होती है। अभी तक स्थिति यह थी कि अमेरिकी सीनेट में 50 सीटें थी रिपब्लिकन पार्टी के पास, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास। 48 सीटें थी जो बाइडेन की पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। 2 थे इंडिपेंडेंट, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से अलाइन थे, यानी कि दोनों पार्टियों के पास बराबर बराबर वोट थे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसका वोट निर्णायक माना जाता है। यानी कि एक तरीके से जो बाइडेन के पास 51 वोट थे, उनके पास मेजोरिटी थी। बात करें हाउस की, तो वहां भी जो बाइडेन के पास 220 सीटें थी, यानी कि उनके पास पूर्ण बहुमत था। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 210 सीटें थी, यानी कि बहुमत से काफी पीछे। अब दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है, इसे समझिए कि जो हाउस होता है ना, उसके सदस्य का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। दूसरी बड़ी बात, जो सीनेट होती है उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। और इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर 2 साल के बाद 33% जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि हर 2 साल के बाद 33% सीनेटर दोबारा चुनकर आते हैं। और इस बार के मध्यावधि चुनाव में भी यही था, हाउस का पूरा चुनाव था और सीनेट के 33% सदस्यों का चुनाव था। यानी कि बहुमत की लड़ाई थी सीधी सीधी। और बात करें चुनाव से पहले क्या माहौल था, तो यह कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी रेड वेव आ रही है अमेरिका में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उनकी जबरदस्त लहर है। और अमेरिका की वो मीडिया जो जो बाइडेन का पक्ष करती है, वो खुद कह रही थी, आप चाहें तो एग्जिट पोल देख सकते हैं, कि कम से कम सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास 55 से 60 सीटें हो जाएंगी और हाउस के अंदर इनके पास 250 से लेकर 270 सीट आ सकती हैं। यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो जो बाइडेन कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो भी बड़ा फैसला आएगा उसे हाउस और यहां पर सीनेट पलट देंगे। यानी कि जो बाइडेन को काम ही नहीं करने देंगे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, यह भी कहा जा रहा था कि अगर 5-7 वोट सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी जुटा ले तो जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद से भी हटाया जा सकता है। यह पूरी संभावना है। अगर किसी पार्टी के पास 67 वोट हैं तो वो राष्ट्रपति को पलट सकते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं इन चुनाव की सिग्निफिकेंस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये चुनाव होने वाले थे। लेकिन अब इनके नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले नतीजे आप देखिए हाउस के अंदर इस समय स्थिति यह है कि भारी बहुमत से जीतना तो दूर, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बहुमत हासिल करने में हाफना पड़ रहा है। चुनाव इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है कि पिछले 48 घंटों से काउंटिंग जारी है, लेकिन कई सीटों का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल है। और कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम मार्जिन होगा और उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अमेरिका के हाउस के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रॉस वोटिंग होती है, इसलिए बहुमत न होने के बावजूद बाइडेन अपने प्रस्ताव पास करवा लिया करेंगे। लेकिन जो असली खेल हुआ है वो हुआ है सीनेट के अंदर। आप स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 48 सीटें हैं, इसके मुकाबले जो बाइडेन की पार्टी के पास 46 सीटें हैं। आपको बता दूं कि इसमें 2 सीटें आप और ऐड कीजिए, क्योंकि जो 2 इंडिपेंडेंट हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि उनके पास भी 48 सीटें हैं। और फिलहाल का गणित यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बाकी की बची हुई 3 सीटें जीतनी होगी। वहां पर क्या स्थिति है, 2 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी आगे चल रही है। अगर वे दोनों जीत भी जाती हैं फिर भी आंकड़ा 50 पर पहुंचेगा। बात करें तीसरी सीट की, तो जॉर्जिया,
वहां पर इलेक्शन इतना क्लोज चला गया कि दोनों ही पार्टियों के जो मेंबर थे वो 50% वोट हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में 6 दिसंबर को वहां पर रन ऑफ इलेक्शन होगा, उसमें तय किया जाएगा कि वो सीट कौन जीतता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वो जीत गए तो मेजोरिटी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहां पर जो पोल किए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि बाइडेन जीत जाएंगे, यानी कि दोबारा फिर से दोनों पार्टियों के पास 50-50 सीट ही होंगी। ऐसे में बाइडेन को एडवांटेज है क्योंकि उपराष्ट्रपति उनका है और उपराष्ट्रपति का वोट ऐड होने के बाद उनके पास 51 सीटें हो जाएंगी, यानी कि दोनों जगह बुरी तरीके से मात खाई है रिपब्लिकन पार्टी ने। और हार सिर्फ इन दोनों जगह नहीं मिली है, एक तीसरी जगह भी हार हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल इन्हीं चुनाव के साथ अमेरिका के जो राज्य हैं उनके गवर्नर को लेकर भी चुनाव हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, अमेरिका में यही पावर गवर्नर के पास होती है। और अब इनके भी नतीजे आ चुके हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से 2 राज्य निकाल लिए हैं। जी हां, रिपब्लिकन पार्टी के 2 राज्य छीन लिए हैं जो बाइडेन ने। और ये जो बाइडेन के लिए सोने पर सुहागा है क्योंकि जितना बड़ा उलटफेर इन चुनावों में हुआ है आज तक नहीं देखा गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। बहुत कम संभावना है कि उन्हें 2024 में रिपब्लिकन पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में रिपब्लिकन पार्टी बहुत हार चुकी है और बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। 2018 का मध्यावधि चुनाव हारा, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हारा, उसके बाद अब दोबारा फिर से इन्होंने एक और मध्यावधि चुनाव हाथों से गंवा दिया है। जबकि पूरी दुनिया कह रही थी कि रिपब्लिकन पार्टी की जबरदस्त लहर है। इसीलिए जैसे ही ये नतीजे आए हैं, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े लीडर कह रहे हैं कि अब फ्रेश लीडरशिप की जरूरत है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत ज्यादा हेट फैल चुका है। लोग परेशान हैं जो बाइडेन से, उनके लीडरशिप से, उनके कामों से, और उनके खिलाफ वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उन्हें उससे भी बुरा लगता है। इसीलिए अब फ्रेश लीडरशिप की जरूरत है। लेकिन अब आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि घमंड की हार हुई है और हार न मानने वाले जज्बे की जीत हुई है। ये किसके लिए? तो ये जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जो बाइडेन को पता था, पूरी दुनिया कह रही थी, खुद उनके पार्टी के लीडर आके कह रहे थे कि हमारी तो हार तय है। लेकिन जो बाइडेन के बारे में आप चाहे कुछ भी बोले, उन्होंने पिछले 3 महीनों में हार नहीं मानी। 80 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा रैलियां करी, ट्रैवल किया, खूब प्रचार किया। उसी का नतीजा है ये चुनाव। वही घमंड की हार क्यों हुई? तो देखिए, जैसे ही ये खबरें आने लगी ना अब से 15-20 दिन पहले कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जबरदस्त हार होगी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, कोई रोक नहीं सकता, तो इन्होंने अपना प्रचार स्लो कर दिया। और अपना प्रचार और जमीन पर उतरने की बजाय सोशल मीडिया पर ये पहुंचे और इन्होंने जो बाइडेन और उनके बुढ़ापे का मजाक ज्यादा बनाना शुरू कर दिया और ऐसी बयानबाजी शुरू कर दी जिससे इनका घमंड साफ झलकता था। और इसीलिए अमेरिकी जनता को लगा कि जब ये विपक्ष में रहकर इतना घमंड है इनमें, तो सत्ता में आ जाएंगे तो हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा होने के बावजूद, इतनी ज्यादा महंगाई और गरीबी बढ़ने के बावजूद, जनता ने सरकार के पक्ष में बम्पर वोटिंग करी है और रिपब्लिकन पार्टी को कड़ा सबक भी सिखाया है। हालांकि आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।